ये मेरी जहाँ तक जानकारी में है कि 32 नाले पहले जमुना में गिरते थे, उनमें से लगभग 30-31 नाले टेप हो चुके हैं और कहीं कोई एक आध नाला की स्थिति अगर गड़बड़ है, कहीं एसटीपी का कहीं संचालन बंद है, तो उसके लिए मैं भी संज्ञान में लाऊंगा और अधिकारियों को उसको बताऊंगा। लेकिन इतना जरूर है कि जो स्थिति पहले थी वो आज स्थिति बिल्कुल नहीं है और लगातार हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। हम सरकार में हैं, लोग जब सरकार में होते हैं तो वो सत्ता सुख का भोग करने में मस्त रहते हैं। वो कहीं किसी जनता की किसी दर्द दुख में जाने के लिए उनके पास फुर्सत नहीं रहती है। आपने कहा कि आप स्टीमर के द्वारा, तो मैं पिछले शनिवार को माननीय विधायक जी के साथ मैं भी मौजूद था। मैंने सभी हम दोनों ने वो जब निरीक्षण किया तो नाले बिल्कुल इंगित कर करके हमने बताए आपके चैनल से भी और लोगों से भी कि ये देखिए नाले हैं, ये सब बंद पड़े हुए हैं, ये सूखे पड़े हुए हैं, सभी नाले टेप हो चुके हैं। और हम लोगों ने अपील, आप देख रहे हैं कि विधायक भी लगातार इसी चीज पे देख रहे हैं। कहीं ना कहीं हमने शमशान घाट तक का निरीक्षण किया, एक भी नाला हमको उसमें चलता हुआ नहीं मिला। सरकार की मंशा और सरकार की गाइडलाइन और सरकार ने कॉरिडोर बनाने के लिए जो बिंदु तय किए हैं उनके बारे में विपक्षी जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और अगर वो उनको जान लेंगे तो इस गंदी राजनीति पे उतरेंगे नहीं। वो सिर्फ अपनी राजनीतिक जमीन ढूंढ रहे हैं, इसलिए वहां इकट्ठे हो रहे हैं और आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि सरकार अच्छी मंशा के साथ इस कॉरिडोर के निर्माण में लगी हुई है। अपनी मथुरा न्यूज़ में हूं आपके साथ, मैं प्रतीक चतुर्वेदी। जिस प्रकार से मथुरा में तमाम मुद्दे चल रहे हैं जिनको लेकर काफी लोग आक्रोशित हैं, वहीं उनमें एक प्रमुख मुद्दा है श्री बांके बिहारी कॉरिडोर का। जिस प्रकार से बांके बिहारी कॉरिडोर सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि आने वाले श्रद्धालुओं के लिए काफी लाभदायक साबित होगा, वहीं जो गोस्वामी हैं उनके द्वारा इसका लगातार विरोध किया जा रहा है। वह लगातार अपने खून से पत्र लिखकर मुख्यमंत्री जी एवं प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख रहे हैं। वहीं जहां यह मामला गरमाया दिखाई दे रहा है और सरकार के द्वारा इस मामले को अपने फेवर में लाने के लिए तमाम प्रकार के संगठन है उनका समर्थन भी लिया जा रहा है, लेकिन जो विपक्षी हैं उनके द्वारा इस मुद्दे पर राजनीति की जा रही है। तो इसी मुद्दे को लेकर आज हम मौजूद हैं मथुरा के महानगर अध्यक्ष हैं उनके आवास पर और जानेंगे इनसे कि जिस प्रकार से यह मामला चल रहा है इसको लेकर ये क्या कहेंगे और कॉरिडोर से क्या कुछ फायदे होने वाले हैं आगामी श्रद्धालुओं के लिए। जी देखिए, कॉरिडोर का निर्माण माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुरूप सरकार ने उसका पूरा मैप बनाया है और उसके लिए विधिवत एक समिति भी गठित की गई है और वो समिति लगातार इस कॉरिडोर से जुड़े हुए सभी गोस्वामी और जिन जिन लोगों के मकानों का अधिग्रहण होना है उनसे लगातार वार्ता कर रही है। और मेरा कहना ये है कि कॉरिडोर बनने से मथुरा वृंदावन का जितना विकास होगा, विश्व के पटल पर जितनी छवि सुधरेगी और आने वाले श्रद्धालुओं को जो दर्शन के लिए समस्याएं होती हैं और भीड़ के दबाव में जो दुर्घटनाएं होती हैं, वो सभी दुर्घटनाओं से श्रद्धालु बचेंगे और श्रद्धालुओं की संख्या में यहाँ बढ़ोतरी होगी। और इसके लिए सरकार इसीलिए यहाँ प्रयासरत है और सभी लोगों को बड़ा मन करके और खुले दिल से इसके सपोर्ट में आना चाहिए। और गोस्वामी परिवार कोई अलग नहीं है, वो सब भी हमारे भाई बंधु हैं और हमारा ही परिवार है। सरकार पूरी अच्छी मंशा के साथ उनसे वार्ता कर रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पर सहमति बनेगी और कॉरिडोर का रास्ता साफ होगा। वहीं जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि लगातार वहाँ विरोध हो रहा है और तमाम जो विपक्षी पार्टी हैं उनके राजनेता वहाँ पहुँचते हैं और उनको जहाँ यहाँ दबने का कार्य करती है तो उसको और बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। तो इस विपक्षी पार्टी के जो नेताओं का जो इस समय पर रवैया दिखाई दे रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार की मंशा और सरकार की गाइडलाइन और सरकार ने कॉरिडोर बनाने के लिए जो बिंदु तय किए हैं उनके बारे में विपक्षी जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और अगर वो उनको जान लेंगे तो इस गंदी राजनीति पे उतरेंगे नहीं। वो सिर्फ अपनी राजनीतिक जमीन ढूंढ रहे हैं, इसलिए वहां इकट्ठे हो रहे हैं और आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि सरकार अच्छी मंशा के साथ इस कॉरिडोर के निर्माण में लगी हुई है और जिन लोगों का विरोध है वो लोग भी कहीं अलग नहीं है, वो भी हमारे लोग हैं। वो तलाश कर रहे हैं कि ये लोग विरोध में हमारे साथ खड़े हो जाए। वहीं जिस प्रकार से और जो विपक्षी नेता हैं उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से जो भाजपा सरकार है वह कॉरिडोर के मामले पर लगी हुई है, इसी प्रकार से अगर वह मां यमुना के मुद्दे पर लगी होती तो आज मां यमुना भी शुद्ध नजर आती है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, विपक्षियों के बारे में मैं क्या कहूँ, जो उन्होंने कहा है वो उनकी जो सोच है उसके बारे में वो जाने, लेकिन मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से इस मथुरा की जनता को इतना बता देना चाहता हूँ कि एक लंबे समय तक 15 साल तक यहाँ विपक्ष के ही कांग्रेस के विधायक रहे, उन्होंने मां जमुना की सफाई के लिए क्या किया।
दिल्ली में उनके समय में सरकारें नहीं, तब उन्होंने दिल्ली में से जमुना जब साफ होगी तो यहाँ तक शुद्ध जमुना जल सभी भक्तों को मिलेगा। तो दिल्ली में क्या माँ जमुना की सफाई हुई? उन्होंने स्वयं क्या किया? आज जब हम जमुना की सफाई का मुद्दा ले चुके हैं और उस पर पूरी तरह से संकल्पबद्ध हैं, दिल्ली में हमारी सरकार बनने के उपरांत से ही दिल्ली में माँ जमुना की सफाई का कार्य प्रारंभ हो चुका है और आने वाले समय में सभी श्रद्धालुओं को अच्छा जमुना जल मिलेगा, ये बिल्कुल तय है। तो अब जो सफाई लगातार हो रही है तो विपक्षियों को लग रहा है कि इसका श्रेय हम ले लें, इसलिए वो जमुना जी बजाने लगे। आज से पहले कहाँ सो रही थी? आज से पहले उनको नहीं दिख रही थी जमुना। लगातार जमुना जी का सफाई जब से उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, जमुना का जल पहले से ज्यादा शुद्ध हो रहा है। पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को बता देना चाहता हूं कि जो लोग इस भ्रम को फैला रहे हैं, पहले 32 खुले नाले इन्हीं विधायक जी की देन और यहाँ कांग्रेस के चेयरमैन जब हुआ करते थे, वो पतित पावनी माँ जमुना माँ की सौगंध तो खाते थे, लेकिन घोटालों के चलते हुए एसटीपी पंप चालू नहीं रहते थे और 32 गंदे खुले नाले माँ जमुना में गिरते थे। आज हमारी सरकार में उन 32 में से 30-31 नालों को टेप कर दिया गया है और वो पानी वो गंदा पानी ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है। कोई भी आप अपने चैनल से के माध्यम से चले जाना, आप कवरेज कर लेना, जो पहले खुले नाले जमुना जी में गिरते थे वो आज सब टेप है, वो उनके मुहाने बिल्कुल सूखे पड़े हुए हैं। जिस प्रकार से आप यह दावा कर रहे हैं कि माँ यमुना में नाले नहीं गिर रहे, वही मैं आपसे भी एक अपील करना चाहूंगा कि आप स्टीमर के द्वारा जो नाले खुल रहे हैं उनका निरीक्षण करें, आपको स्वयं ही दिखाई देंगे। वहीं जो वर्तमान विधायक हैं वे भी इन नालों पर कार्य करते दिखाई दे रहे हैं और उनके द्वारा भी माँ यमुना में गंदगी ना गिरे और माँ यमुना में जो नाले गिर रहे हैं वे ना गिरें, इसके लिए भी कार्य किया जा रहा है। खैर, इस बात को छोड़िए, वहीं मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगी। जिस प्रकार से आपके द्वारा ये कहा जा रहा है कि पूर्व विधायक प्रदीप माथुर के द्वारा ये बयान दिया जा रहा है कि माँ यमुना पर भाजपा ने कार्य नहीं किया, लेकिन उनके द्वारा अपनी उपलब्धि ये बताई जा रही है कि उनके कार्यकाल में माँ यमुना पर ये जो डैम बना हुआ है गोकुल बैराज के नाम से, ये उनकी देन है। आप इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वो पूरे मथुरा के विकास को अपने नाम पर लिख लें, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि अगर उन्होंने मथुरा में इतना विकास किया है, माँ जमुना की सफाई की है, तो जनता ने उनको नकारा कि नहीं नकारा? लगातार 2 बार से वो चुनाव हार रहे हैं कि नहीं हार रहे हैं? प्रदीप माथुर तो एक तरह से उस बात को लेकर चल रहे हैं जैसे पिछले चुनावों में दिल्ली में केजरीवाल ने कहा था ना कि मैंने दिल्ली के लिए क्या किया है, मेरे भाग्य का फैसला दिल्ली की जनता करेगी। तो दिल्ली की जनता ने उनका फैसला कर दिया, मथुरा की जनता ने प्रदीप माथुर का फैसला कर दिया। तो और दूसरा विषय कि प्रदीप माथुर पहले सो रहे थे, आपने कहा कि आप स्टीमर के द्वारा, तो मैं पिछले शनिवार को माननीय विधायक जी के साथ मैं भी मौजूद था। मैंने सभी हम दोनों ने वो जब निरीक्षण किया तो नाले बिल्कुल इंगित कर करके हमने बताए आपके चैनल से भी और लोगों से भी कि ये देखिए नाले हैं, ये सब बंद पड़े हुए हैं, ये सूखे पड़े हुए हैं, सभी नाले टेप हो चुके हैं। और हम लोगों ने अपील कल शायद विधायक जी ने फिर की है, मैं कल नहीं जा पाया किसी कारण से, और हम लोगों ने अपील जनता से की है वहां पर कि जो उनके द्वारा जो पॉलीथीन वगैरह और जो गंदगी जमुना में डाली जाती है वो सीधी जमुना जी में न डाली जाए, उनको डस्टबिनों में डाला जाए। ये अपील हमने सब वहाँ की है। हमने शमशान घाट तक का निरीक्षण किया, एक भी नाला हमको उसमें चलता हुआ नहीं मिला। जो आम जनता के द्वारा या श्रद्धालु के द्वारा जो पॉलीथीन वगैरह जमुना में फेंकी जाती हैं, उनकी जागरूकता के लिए हमने वहां पर ये बातें कही। कि जिस प्रकार से पूर्व में जब विधायक जी के द्वारा ये निरीक्षण किया गया तो उन्होंने इसलिए निरीक्षण में यह पाया कि वहाँ नाले खुले हुए हैं, माँ यमुना में डायरेक्ट नाले गिर रहे हैं, माँ यमुना में जो नाले गिर रहे हैं, जो ज्यादा नाले गिरते थे उनको एक कर दिया गया है और एक बड़ा नाला माँ यमुना में अब भी गिर रहा है। मैं आपसे फिर से एक अपील करना चाहूंगा कि आप एक बार स्टीमर के द्वारा उस नाले का निरीक्षण करें। यह नाला मसानी से आगे बना हुआ है और उस नाले पर अगर कार्य होगा तो निश्चित ही माँ यमुना जो आपकी पहल है स्वच्छ करने की, तो वह निश्चित ही स्वच्छ नजर आएगी। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरी जहाँ तक जानकारी में है कि 32 नाले पहले जमुना में गिरते थे, उनमें से लगभग 30-31 नाले टेप हो चुके हैं और कहीं कोई एक आध नाला की स्थिति अगर गड़बड़ है, कहीं एसटीपी का कहीं संचालन बंद है, तो उसके लिए मैं भी संज्ञान में लाऊंगा और अधिकारियों को उसको बताऊंगा। लेकिन इतना जरूर है कि जो स्थिति पहले थी वो आज स्थिति बिल्कुल नहीं है और लगातार हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। हम सरकार में हैं, लोग जब सरकार में होते हैं तो वो सत्ता सुख का भोग करने में मस्त रहते हैं, वो कहीं किसी जनता की किसी दर्द दुख में जाने के लिए उनके पास फुर्सत नहीं रहती है। लेकिन हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का स्वभाव है कि सत्ता में रहते हुए भी जनता को कोई समस्या ना हो, इसलिए वो लगातार जनता के बीच में बना रहता है और
कहाँ कहाँ क्या योजना चलाई जा रही है उसका निरीक्षण भी करता है। आप देख रहे हैं कि विधायक भी लगातार इसी चीज पे देख रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी ने हम पे प्रेशर तो नहीं डाला, किसी विपक्षी ने तो आवाज उठाई नहीं, उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं ना कि कहीं कोई नाला खुला तो नहीं है, किसी कारण से कहीं कोई खुला तो नहीं रहेगा। ये दिल्ली में भी सफाई कार्य जमुना जी का चल रहा है, ये हमारे मैनिफेस्टो में है। हमारी माँ यमुना का शुद्धिकरण जमुना जी हमारे लिए आराध्य है। हम उस माँ जमुना की सफाई करना हमारा उद्देश्य है, हमारे मैनिफेस्टो में है, हमारे लिए जब माँ जमुना आराध्य है, हम उसको पूरे संकल्पबद्ध है। जमुना जी की सफाई हम करेंगे पूरी तरह से, मथुरा में आने वाले श्रद्धालुओं को शुद्ध जमला जल मिले, ये हमारी सरकार की मंशा है। विपक्षियों का काम सिर्फ राजनीतिक मुद्दों को गर्म करना है, काम करना नहीं है। माँ जमुना आज से नहीं बह रही है यहाँ पर, इससे पहले भी विपक्षियों की सरकारें रही हैं, उनके विधायक रहे हैं, उन्होंने क्या किया जमुना जी के लिए, मैं पूछना चाहता हूं उनसे। आज वो राजनीति करने के लिए आ गए। कभी कांग्रेस के विधायक रहते हुए उन्होंने जमुना जी का निरीक्षण किया, कभी जमुना जी को देखा उन्होंने जिस समय वो विधायक थे? आज हमारी सरकार काम कर रही है, उस सरकार ने जो योजना बनाई है अधिकारियों की, कहीं कोई उसमें कमी न रह जाए, इसके लिए हम लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, हमारी सरकार निरीक्षण कर रही है, हमारी जनप्रतिनिधि निरीक्षण कर रहे हैं। तो ये संकल्पबद्धता है या कुछ और है? इन लोगों ने कभी ऐसा नहीं किया। अब ये उसके पीछे चलने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनको मालूम है, कांग्रेस को ये मालूम है, सपा बसपा वालों को मालूम है कि माँ जमुना जी का शुद्धिकरण होना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसके लिए संकल्पबद्ध है। अब वो पीछे लगने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें से कुछ श्रेय हम ले लें, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजू यादव जी, और इनके द्वारा कहा गया कि जिस प्रकार से भाजपा के द्वारा एक योजना के तहत बांके बिहारी कॉरिडोर का निर्माण के लिए प्रस्तुति दी जा रही है और लगातार लोगों के द्वारा इसको लेकर समर्थन भी दिया जा रहा है। लेकिन कुछ गोस्वामी लोग हैं, वह भी हमारे परिवार के ही लोग हैं, और उनके द्वारा भी जल्द ही इस कॉरिडोर को लेकर समर्थन दिया जाएगा। वहीं इनके द्वारा माँ यमुना को लेकर कहा गया कि जिस प्रकार से पूर्व में माँ यमुना में नाले गिरते थे, तो क्या अब विपक्षियों को वह नाले दिखाई देते हैं? पहले नहीं दिखाई देते थे। वहीं इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जो नाले पहले गिरते थे वह अब पहले से कम है, लेकिन आने वाले समय में वह भी नहीं गिरते दिखाई देंगे। फिलहाल यहाँ मथुरा वृंदावन के वर्तमान विधायक पंडित श्रीकांत शर्मा माँ यमुना के नालों पर कार्य करते दिखाई देते हैं, माँ यमुना की स्वच्छता के लिए कार्य करते दिखाई देते हैं, तो उसके बाद में विपक्षी भी कहीं ना कहीं माँ यमुना की एक आवाज को उठाने का कार्य कर रहे हैं। फिलहाल जब इनसे सार्थक चर्चा हुई तो दोनों बातों में इन्होंने अपना उत्तर दिया, और दोनों बातों में सार्थक वार्ता करते हुए, सार्थक उत्तर देते हुए इन्होंने अपना पक्ष रखा। मैं अपने सहयोगी गोपाल चतुर्वेदी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।